हेलो बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट 8। आवर टॉपिक इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम LCM भी कहते हैं। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमें दो नंबर्स का निकालना है, दैट इज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स। मतलब आप जितने भी कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे उनमें से जो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल होगा वो LCM या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। टू फाइंड LCM वी फैक्टराइज द नंबर्स। ऑल द फैक्टर्स आर मल्टीप्लाइड taking common factors once. For simplification we factorize the numbers together. Let us take an example. मान लीजिए हमें 12 और 20 का LCM फाइंड करना है। तो पहले हम 12 और 20 लिखेंगे, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें 6 मिलेगा और 20 को डिवाइड करेंगे तो 10। अब हम इसे दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हमें 3 मिलेगा और 10 को डिवाइड करने पर 5। अब 3 और 5 में से कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो पहले हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, लेकिन जब हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल नहीं है। तो इन केस जब भी डिविजिबल नहीं होता है तो हम उस नंबर को एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं, उसे हम डिवाइड नहीं करते, उसे हम डेसिमल में चेंज नहीं करते। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 1 तो पहले ही डिवाइड हो चुका, अब 5 भी डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। मतलब हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि हमें फैक्टर्स 1 न मिल जाए। तो LCM आएगा इसका 2 × 2 × 3 × 5। हमने देखा साइड में कौन कौन से फैक्टर्स हमने लिए हैं, 2, 2, 3 एंड 5, और इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 60। दैट मीन्स द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 20 इज 60। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब कि हम 30, 40 और 45 इन तीनों नंबर्स का LCM फाइंड करते हैं। तो हम 30, 40 और 45 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद डिवाइड करने से 30 को डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 15, 40 को डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 20 और 45 को जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा तो हम उसे एज सच नीचे लिख देंगे। इसके हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइड नहीं होगा लेकिन 20 डिवाइड होकर 10 बन जाएगा। 45 भी डिवाइड नहीं होगा, उसे भी हम एज सच नीचे लिख देंगे। लेकिन 10 अभी भी डिविजिबल है, इसीलिए हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 15 और 45 तो डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 10 डिवाइड होकर 5 बन जाएगा। इसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जाएगा। 5 डिवाइड नहीं होगा, वो एज सच 5 ही रहेगा और 45 डिवाइड होकर 15 बन जाएगा। अब इसके बाद हम दोबारा 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 तो डिवाइड नहीं होगा, 15 डिवाइड होकर हमें 5 मिल जाएगा। अब तीनों 5 हैं, हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1, 1, 1 मिल जाएगा। अब हम LCM जब लिखेंगे तो LCM में हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो मल्टीप्लाई करके हमें मिला 360। हमने इसे प्राइम फैक्टर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा और तब तक डिवाइड किया जब तक कि 1 ना आ जाए। लेकिन इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। हम क्या कर सकते हैं, 30, 40 और 45 को पहले 5 से डिवाइड करते हैं, मीन्स उस नंबर से करें जिससे तीनों डिविजिबल हो। पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, पहले 2 से डिवाइड किया था, लेकिन इसे मैं जो बता रही हूँ ये एक शॉर्टकट मेथड है। इसमें हम 1, 1, 1 आने का इंतज़ार नहीं करेंगे। इसमें हम कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे और जब कॉमन फैक्टर्स आने बंद हो जाएंगे तो हम उसे और आगे फैक्टराइज नहीं करेंगे। दिस इज़ अ शॉर्टकट मेथड, और मैंने एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस में भी ऐसे शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है। तो पहले मैंने 5 से डिवाइड किया, तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 40 को डिवाइड करेंगे आएगा 8 और 45 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। अब 6, 8 और 9 तीनों तो किसी एक सिंगल नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो एटलीस्ट 2 नंबर्स जिससे डिविजिबल हो वो हम ले सकते हैं। तो चलिए पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 को डिवाइड करने पे 3 आएगा और 8 को डिवाइड करने पर 4। 9 डिवाइड नहीं होगा तो उसे हम एज सच नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद 3 और 9 दोनों ही 3 से डिविजिबल है तो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 डिवाइड नहीं होगा,
9 भी डिवाइड हो जाएगा और 3 मिल जाएगा। अब इसके आगे 1, 4 और 3 जो है इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 को हम 2 × 2 लिख सकते थे, लेकिन मैं इसे और आगे फैक्टराइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि 1, 4 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट एट दिस स्टेज। अब इसके बाद हमारा एलसीएम जो है, इसमें हम साइड में जो फैक्टर्स लिखे हैं उसके अलावा नीचे वाले फैक्टर्स को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम आएगा 5 × 2 × 3 × 1 × 4 × 3, सो इट इज़ 360। तो चाहे आप पूरे को फैक्टराइज करके 111 आने तक फैक्टराइज करें या कॉमन फैक्टर्स आने बंद हो जाए वहाँ तक फैक्टराइज करें, दोनों ही मेथड से आंसर तो सेम आएगा। तो कई क्वेश्चंस में मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है, कुछ में मैंने पूरा डिवीजन भी किया है। सो जो हमें ज़्यादा इजी लगता है, जो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल ऑर्डर से चलें, पहले 2 फिर 3 फिर 5 ऐसे चलें। हमें अगर लग रहा है कि पहले तीनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम तीनों को एक साथ पहले 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस start with the exercise. Exercise 3.7, first question is, Renu purchases 2 bags of fertilizers of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या निकालते हो, HCF निकालते हो। और जिस क्वेश्चन में कहीं मिनिमम वैल्यू लिखा होगा ना, तो उसमें हम LCM निकालेंगे। एक्सरसाइज 3.7 में मिक्स्ड क्वेश्चंस है, कुछ HCF के हैं, कुछ LCM के हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स है सारे। ओके, तो इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम के लिए हम फाइंड करेंगे HCF। अब HCF के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं। तो पहले हम 75 को फैक्टराइज करेंगे। तो 75 को हम लिखेंगे 3 × 5 × 5। आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख रहे हैं, लेकिन मैंने इसका जो डिवीजन है वो शो नहीं किया है। आपको पता ही है कि आप उसे पहले 3 से करेंगे, फिर 5 से और फिर 5 से, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। इसी तरह से 69 को जब फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 3 × 23। तो इसका कॉमन फैक्टर है 3, दैट मीन्स HCF इज़ 3। देयरफॉर the maximum value of weight is 3 kg, which can measure the weight of fertilizer exact number of times. Question number 2. 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? इसमें 3 लड़कों के फुट स्टेप्स का मेजरमेंट दे रखा है और आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना, जिसके बाद उनके फुट स्टेप्स बराबर आएंगे। तो जब मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना होता है या मिनिमम वाली चीज़ें फाइंड करनी, तो हम क्या करते हैं, LCM। सो हियर वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 63, 70 एंड 77। तो इसे हम डिवाइड करेंगे। मैं इसमें शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं देखूँगी कि इन तीनों में कौन सा नंबर है जो तीनों को एक साथ डिवाइड करता है। तो हम देख रहे हैं कि इन तीनों को एक साथ 7 से डिवाइड किया जा सकता है। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 63 को, हमें मिलेगा 9, 70 को डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 10 और 77 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 11। अब 9, 10 और 11 तीनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैं इसे और आगे फैक्टराइज नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं LCM निकाल रही हूँ। सो LCM विल बी 7 × 9 × 10 × 11, which is equal to 6930. That means the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps is 6930 centimeters. Question number 3. The length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. इसमें आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे रखी है और आपको लॉन्गेस्ट टेप निकालना है। लॉन्गेस्ट मतलब बड़ा निकालना है। जब भी हमें बड़ा निकालना होता है हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं HCF, यानी कि हम 825, 675 और 450 का HCF फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चलिए पहले 825 के फैक्टर्स लिख लेते हैं।
825 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। अब 675 को फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब 450 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 75। सो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 75 यानी कि द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर the 3 dimensions of the room exactly is of 75 centimeters. Question number 4. Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. The smallest number which is exactly divisible by 6, 8 and 12 is its LCM. जब भी आपको ऐसे 3 नंबर्स दे रखे होते हैं और आपको exactly divisible निकालना होता है, हमेशा हमें उसका LCM निकालना होता है। तो पहले हम 6, 8 और 12 का LCM फाइंड कर लेते हैं। तो हम 6, 8 और 12 को डिवाइड करेंगे 2 से। 6 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 और 12 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6। दोबारा 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 3 तो डिवाइड नहीं होगा, उसे हम एज सच नीचे लिख देंगे। 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा और 6 को डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। अब इस स्टेप में हम देख रहे हैं 2 3 आ रहे हैं तो हम 3 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो दोनों 3 डिवाइड होकर 1 1 आ जाएंगे और 2 डिवाइड नहीं होगा तो एज सच हमें 2 नीचे लिखना पड़ेगा। अब हम इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये सारे के सारे डिवाइड होकर 1 1 और 1 आ जाएंगे। अब LCM क्या है? LCM इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 24। अब 24 वो नंबर है जो 6, 8 और 12 तीनों से डिविजिबल है। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, क्योंकि आपको तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है ना जो कि तीनों से डिविजिबल हो। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 100 है, लेकिन 100 24 से डिविजिबल नहीं है। आपको 100 से बड़ा वो नंबर निकालना है जो 24 से डिविजिबल हो। सो 24 से डिविजिबल 100 से बड़ा नंबर है 120। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप 100 को 24 से डिवाइड करो। आप देखो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है उस क्वेश्चन में +1 करके जो नंबर आएगा उस नंबर से 24 को मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहाँ जब आप 100 से डिवाइड करते हो 24 को तो आपको 4 क्वेश्चन में मिलता है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो 4 + 1 इज़ 5, तो 24 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो आपको मिलता है 120। तो ये 100 से बड़ा है, दैट मीन्स इट इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। आपको जैसे भी समझ में आता है, या तो आप 24 को टेबल बना के लिख लो मल्टीप्लाई करके, लेकिन वो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। द बेस्ट मेथड वुड बी आप 100 को 24 से डिवाइड करके चेक कर लो। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको +1 करके जो नंबर आएगा ना उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लेना। इस केस में 5 आएगा तो 24 5 ज़ा 120। सो 120 इज़ द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। Question number 5. Determine the greatest 3-digit number exactly divisible by 8, 10 and 12. अब इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, एग्जैक्टली डिविजिबल निकालना है तो इसमें भी हमें LCM निकालना पड़ेगा। तो हम 8, 10 और 12 का LCM निकाल लेते हैं। पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 को डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 4, 10 को डिवाइड करने पे मिलेगा 5 और 12 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब इसको हम दोबारा 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 2, 5 और 3। अब 5 ऐसा ही हमें लिखना पड़ा क्योंकि 5 तो डिविजिबल है नहीं। अब इसके आगे मैं और डिवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि 2, 5 और 3 में कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो LCM होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 120। सो LCM तीनों का 120 है, मतलब 8, 10 और 12 से जो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है वो है 120। अब आपको ये निकालना है कि सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, मतलब 120 से डिविजिबल हो। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 999। सो वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ 120 जस्ट लेस देन 999।
and that number is 960. अभी हम कैसे फाइंड करेंगे? 999 को 120 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे माइनस कर दो, तो इसमें आ जाएगा 960. 960 120 का मल्टीपल है और वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स से, मतलब 8, 10 और 12 से डिविजिबल है. इसके अगला जो आप नंबर निकालोगे वो 4 डिजिट में आ जाएगा. ओके, सो 960 is the greatest 3-digit number exactly divisible by 8, 10 and 12. Question number 6. The traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? अब इसमें आपको दे रखा है 48, 72 और 108 सेकेंड्स के बाद वो रिपीट होता है, तो आपको पता करना है कि कितने टाइम बाद वो वापस रिपीट करेगा, सबसे कम टाइम. सो वी हैव टू फाइंड द LCM. अब LCM फाइंड करने के लिए हम इन नंबर्स को डिवाइड करना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से. तो जब आप 48 को 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 24, 72 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 36 और 108 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 54. इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 12, 18 और 27. अब हम एक बार और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 6 मिल जाएगा, 18 को डिवाइड करोगे तो 9 मिलेगा, लेकिन 27 डिविजिबल नहीं है तो हम उसको वापस एज सच 27 नीचे लिख लेंगे. अब ये तीनों नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं तो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं. तो जब आप 6 को डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 2, 9 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 और 27 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 9. अब 3 और 9 वापस से 3 से डिविजिबल हैं तो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं. 2 एज सच नीचे आ जाएगा क्योंकि 2 तो डिविजिबल है नहीं, तो 3 डिवाइड हो जाएगा 1 आ जाएगा और 9 डिवाइड होकर 3. अब 2, 1 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो मैं इसके आगे और फैक्टराइज नहीं कर रही. अब मैं LCM लिख रही हूँ. LCM विल बी 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 1 × 3 और इन सबको मल्टीप्लाई करके आता है 432. दैट मीन्स LCM इज़ 432 सेकेंड्स. अब इसे हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 432 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 बचेगा. दैट मीन्स द टाइम इज़ 7 minutes and 12 seconds. हमने 432 सेकेंड्स को मिनट्स और सेकेंड्स में चेंज कर लिया. अब हम बता सकते हैं कि कितने टाइम के बाद वो रिपीट करेगा. अब सुबह 7 बजे एक बार साथ में वो ट्रैफिक लाइट्स जल रही हैं तो 7 minutes और 12 seconds के बाद वो दोबारा एक साथ जलेंगी. सो आफ्टर 7 minutes and 12 seconds past 7 a.m. traffic lights will change simultaneously again. Question number 7. 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times. इसमें भी आपको मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है. मैक्सिमम मतलब हमें क्या फाइंड करना है? वी विल फाइंड HCF. तो हम पहले इन नंबर्स को फैक्टराइज कर लेते हैं. पहले 403 को फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलेगा 13 × 31. 434 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 7 × 31. 465 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 3 × 5 × 31. इसमें हम देख रहे हैं 31 कॉमन फैक्टर है, सो HCF इज 31. So we can say that maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times is 31 liters. Question number 8. Find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case. तो least number जो इन तीनों नंबर्स को मतलब 6, 15 और 18 को डिवाइड करता है वो उसका LCM है. तो सबसे पहले हम LCM फाइंड कर लेते हैं. आप 6, 15 और 18 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3, 15 और 9 मिलेगा. अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5 और 3 मिल जाएगा.
अब इसके आगे मैंने और फर्दर फैक्टराइज नहीं किया है क्योंकि 1, 5 और 3 में कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो हमें एलसीएम मिलेगा 2 × 3 × 1 × 5 × 3 यानी कि 90। 6, 15 और 18 का एलसीएम 90 है। तो आपको वो नंबर निकालना है जिसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बचे, यानी कि 90 पे आप अगर 5 ऐड कर देते हो तो हमें क्या मिलता है 95। और अगर आप 95 से डिवाइड करोगे ना तो आपको हर बार रिमाइंडर 5 मिलता रहेगा, क्योंकि 90 एग्जैक्टली डिविजिबल है, हमने उसमें 5 और ऐड कर दिया। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 95. So 95 is the smallest number which will leave remainder 5 when divided by 6, 15 and 18. Question number 9. Find the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. First, let's find LCM of 18, 24 and 32. पहले हम तीनों नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9, 12 और 16। हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे लेकिन 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम उसे एज सच नीचे लिख देंगे। 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा और 16 को डिवाइड करने पर 8 मिलेगा। अब हम दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं। 9 डिविजिबल नहीं है इसलिए एज सच नीचे आ जाएगा। 6 को डिवाइड करने पर 3 आएगा और 8 को डिवाइड करने पर 4। अब हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 9 को डिवाइड करेंगे हमें 3 मिलेगा और 3 को डिवाइड करने पर 1। 4 डिविजिबल नहीं है एज सच नीचे आ जाएगा। अब 3, 1 और 4 इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो मैं इसके आगे और उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर रही हूँ, इसी स्टेप पे स्टॉप कर रही हूँ। LCM इज 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 1 × 4 विच इज़ इक्वल टू 288। तो इन तीनों नंबर्स का LCM हमें मिलता है 288। लेकिन आपको तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिविजिबल है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो 1000 है। तो हमें 288 का मल्टीपल निकालना है जो 1000 से जस्ट बड़ा है। तो इसका प्रोसीजर वैसा ही रहेगा जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था। 1000 को आप 288 से डिवाइड करो, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप +1 कर लेना और उसे 288 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपको 1152 मिल जाएगा। सो 1152 is the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. Question number 10. Find the LCM of the following numbers. A. 9 and 4. B. 12 and 5. C. 6 and 5. D. 15 and 4. Observe a common property in the obtained LCMs. Is LCM the product of the two numbers in each case? तो सबसे पहले हम LCM निकालना शुरू करते हैं। पहले 9 और 4 का LCM निकालते हैं। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 9 डिविजिबल नहीं है, उसे हम एज सच नीचे लिखेंगे। 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं। 9 तो डिविजिबल नहीं है, उसे हम नीचे लिखेंगे और 2 को डिवाइड करके 1 मिल जाएगा। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे हमें 3 मिलेगा और 2 तो ऑलरेडी डिवाइड होकर 1 मिल चुका, तो उसका और कुछ नहीं, हमें 1 ही नीचे लिखना है। दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे हमें 1 मिलेगा। सो LCM इज़ 2 × 2 × 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 36। और हम ये देखते हैं कि 9 × 4 भी 36 होता है। चलिए अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी में आपको दे रखा है 12 एंड 5। 12 को पहले हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 6 मिलता है। 5 डिविजिबल नहीं है तो एज सच नीचे आ जाएगा। दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं 6 को तो हमें 3 मिलेगा। 5 नहीं है डिविजिबल, नीचे आ जाएगा। अब हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिविजिबल है, 1 आ जाएगा। 5 फिर से डिवाइड नहीं होगा, एज सच नीचे आ जाएगा। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। सो योर LCM इज़ 2 × 2 × 3 × 5 विच इज़ इक्वल टू 60। सो LCM हमें मिला 60 और हम ये भी जानते हैं कि 12 × 5 इज़ 60। इसी तरह से सी पार्ट में हम निकालते हैं 6 और 5 का LCM। पहले हमने 2 से डिवाइड किया तो 6 तो डिवाइड हो गया, 3 आ गया। 5 डिवाइड नहीं हुआ, एज सच नीचे आ गया। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा तो हमें 1 मिल जाएगा। 5 डिवाइड नहीं होगा, एज सच नीचे आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो डिवाइड हो चुका, 5 फिर से डिवाइड होकर हमें 1 मिल जाएगा। सो इसका LCM आया 2 × 3 × 5 यानी कि 30।
और 6 इंटू 5 भी 30 होता है। इसी तरह से डी पार्ट में हम देखते हैं 15 एंड 4, इसका एलसीएम आप निकालेंगे। पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइड नहीं होगा, ऐसा नीचे आ जाएगा। 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। फिर हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 15 तो डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 5 मिलेगा, और 2 तो पहले ही डिवाइड हो चुका, वो तो 1 आ चुका, तो उसमें और कुछ नहीं है, 1 1 1 नीचे लिखते जाना है। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 60। और हमें ये पता है 15 इंटू 4 इज़ ऑल्सो 60। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये देखा कि हर बार जो एलसीएम आया वो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है। सो वी कैन से द एलसीएम ऑफ द नंबर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स इन ईच केस। यानी कि अगर हमारे पास दो को प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका प्रोडक्ट ही उनके एलसीएम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। ए 5 and 20, B 6 and 18, C 12 and 48, D 9 and 45. What do you observe in the results obtained? पहले हम 5 और 20 का निकाल लेते हैं। हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 4 आ रहा है, तो इसका एलसीएम आया 5 इंटू 1 इंटू 4 यानी कि 20। बी में 6 और 18 है, तो पहले हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 मिला, 9 को डिवाइड किया 18 को डिवाइड किया तो 9 मिला। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को डिवाइड किया तो 1 मिला, और 9 को डिवाइड किया तो 3। तो इसका एलसीएम आया 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3, सो इट इज़ इक्वल टू 18। अब सी में आपके पास है 12 एंड 48। आपने 12 और 48 को पहले 2 से डिवाइड किया तो आपको 6 और 24 मिला, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 3 और 12 मिला, अब 3 से डिवाइड किया तो 1 और 4 मिला। तो एलसीएम क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 48। डी पार्ट में 9 और 45 को हम फैक्टराइज करते हैं। पहले हम 3 से करेंगे तो 9 डिवाइड होकर 3 आ जाएगा, और 45 डिवाइड होकर 15। फिर से हम 3 से करेंगे तो 3 डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, और 15 डिवाइड होकर 5। सो एलसीएम इज़ 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 45। तो हम क्या देख रहे हैं, हर बार हमने देखा कि जो नंबर बड़ा है वो ही एलसीएम है। सो वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, एलसीएम इज द नंबर विच इज़ मल्टीपल। हर एक केस में आपने वही देखा, जैसे 12 और 48 में 48 मल्टीपल है, वही एलसीएम बनकर आया क्योंकि 12 उसका फैक्टर था। 9 और 45 में 9 फैक्टर है और 45 उसका मल्टीपल, तो 45 ही उसका एलसीएम बनता है। So we observe that when one number is factor of the other number, LCM is the number which is multiple. So this was the last question of this exercise. We have completed the exercise and we have completed this chapter also. अपने अगले वीडियो में मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगी। Until then, bye.